हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आमिर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं बिजली फिटिंग का पूरा डिटेल के साथ में। आपको ये भी दिखाने वाला हूं कि यहां इन चारों होल्डर्स वगैरह का कनेक्शन इस बोर्ड में किस तरीके से किया जाता है और यहां पर कनेक्शन इस बोर्ड में किस तरीके से किया जाता है और सारा मिला करके इसके अंदर कनेक्शन कैसे किया जाता है एमसीबी बॉक्स के अंदर, और एमसीबी से कितने वायर बाहर निकलते हैं, ये भी मैं आपको कंप्लीट डिटेल के साथ में बताने वाला हूँ। दोस्तों, फालतू की बातें मैं बंद करना चाहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से बिजली फिटिंग का तरीका मालूम हो जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों सॉरी अगर वीडियो लंबी हो जाए तो, क्योंकि इसमें वीडियो लंबी हो सकती है। सबसे पहले मैं इन चारों का कनेक्शन इस बोर्ड तक लाता हूं और सबसे पहले मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं। 1 mm का वायर यूज़ लेना है पॉइंट से यहाँ इस बोर्ड तक, मेन बोर्ड तक, यहाँ तक आपको 1 mm का वायर लगाना है। तो देखिए किस तरीके से मैं वायर लगाता हूँ। पहला मैं वायर काट देता हूँ, यहाँ इस होल्डर से नाप लेता हूँ। एक वायर आपको यहाँ तक काट लेना है। दोस्तों एक वायर तो कट चुका है, अब दूसरा वायर काट लेना है आपको इस होल्डर से। अब काट लेना है आपको तीसरा वायर इस होल्डर से, यानी कि सारे होल्डर के एक एक वायर यहाँ आएंगे। बल्ब वगैरह के वायर आप एक ही कलर के रखें और फैन का वायर आप दूसरा कलर का रखें, क्योंकि जब हम बिजली फिटिंग करने के बाद हम बिजली फिटिंग कर लेते हैं तब हम कनेक्शन करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि पंखे का कौन सा वायर है और नॉर्मल कौन सा वायर है। तो हम पीले से पता लगा लेंगे कि ये पंखे का ही वायर है। ये पीला पंखे का वायर है। हर पॉइंट के हिसाब से मैंने आपके सामने तार काट लिए हैं। ये है इस पॉइंट का, यहाँ से मैं गुजार के यहाँ तक छोड़ देता हूँ और एक इस होल्डर का यहाँ डाल के, इसमें से डाल के यहाँ इस होल्डर के पास छोड़ देता हूँ और तीसरे होल्डर का भी मैं यहाँ से ले जाकर उस होल्डर के पास छोड़ देता हूँ। और ये पंखे का भी वायर, ये सब फेस वायर है, मतलब एक एक वायर जो स्विच के अंदर लगे जाते हैं। एंड में मैं बताऊंगा आपको स्विच के अंदर किस तरीके से कनेक्शन किया जाता है। ये देखिए आपके सामने प्रॉपर फिटिंग तो हो चुकी है। अब वायरिंग कैसे करें, होल्डर में से थोड़ा सा टुकड़ा यहाँ वायरिंग का हल्का सा काट लीजिए, कुछ इतना। मैं आपको करीब ले जा कर के होल्डर का कनेक्शन बताता हूँ। यहाँ से आप ढीला कर लीजिए। अलग अलग मॉडल के होल्डर आते हैं। ये होल्डर 25 रुपये का है। इसे अच्छे से टाइट कर दीजिए। इसी तरह ये सारे होल्डर के अंदर, सभी के अंदर आप वायरिंग कनेक्शन कर दीजिए इसी तरह। इसमें आपको कैसे कनेक्शन करना है, यहाँ पीछे एक होल आता है, इस होल के अंदर आप वायर को खोल, इस नट को खोल करके इसके पीछे से लगाना है। ठीक है दोस्तों, मैं इसके पेच को ओपन कर देता हूँ। और दोस्तों यहाँ से आप अंदर डाल दीजिए इस वायर को। इसे आप अंदर वायर को कंप्लीट सेटिंग कर दीजिए। हमारे पास कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4। हमेशा फ़ैन का कलर अलग ही रखना। तो ये चारों पॉइंट हम यहाँ अंदर जोड़ेंगे, लेकिन बाद में जोड़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इनके अंदर एक एक वायर से कोई बल्ब जलता ही नहीं है, सर्किट पूरा ही नहीं होता है, तो किस तरीके से हम इन बल्ब को जलाने के लिए और कौन सा वायर यूज़ होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों, ये है न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल को हमेशा ब्लैक ही वायर रखना चाहिए और कम से कम 1.5 mm का ये वायर आपको लगाना होगा, कम से कम 1.5 mm का। तो इस तरह इसे किस तरीके से इंस्टॉल करें ये भी मैं आपको सिखाता हूँ।
आपको लास्ट वाली जो फ़ैन की डब्बी लगी हुई है जो यहाँ से हम ले जा कर के पूरा बोर्ड के साथ में हम सही नाप ले लेंगे और कट कर देंगे। दोस्तों इसको अंदर डाल देंगे हम न्यूट्रल को। हालांकि ये न्यूट्रल चालू नहीं है, ये न्यूट्रल इन होल्डर्स और फ़ैन का होल्डर का और फ़ैन का ये न्यूट्रल है, ये सिस्टम का न्यूट्रल नहीं है। सिस्टम का न्यूट्रल अलग आएगा। पहला न्यूट्रल इस फ़ैन के अंदर लगा दीजिए। पहला न्यूट्रल ये खोल देना है और ये न्यूट्रल को आप इसके अंदर लगा लीजिए। ये सिस्टम न्यूट्रल नहीं है, मेंस न्यूट्रल नहीं है, ये सिस्टम न्यूट्रल है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, आपको न्यूट्रल और फेस दोनों मिल चुके हैं। अब आप कहोगे इनके अंदर किस तरीके से कनेक्शन करें, तो ये भी मैं आपको बताता हूं दोस्तों। आपको 4 से 5 इंच का टुकड़ा काट लेना है। हालांकि जगह के हिसाब से काटना है, मैं आपको सिस्टम के हिसाब से बता रहा हूं, इतना कटना है। और आपके घर में कितना कटेगा कितना नहीं वो आप जान सकते हैं। इस तरीके के टुकड़े आप 3 काट लीजिए, तीनों होल्डर के अंदर लगेंगे। एक साइड से आपको ज़्यादा छील लेना है और एक साइड से आपको कम छील लेना है, क्योंकि ये जॉइंट होगा और ये होल्डर में जाएगा। मैं ये होल्डर में लगाता हूँ आपके सामने दोस्तों। अब ये टुकड़ा हम कहाँ लगाएंगे? ये टुकड़ा हम इस न्यूट्रल के ऊपर कट करके यहाँ जॉइंट कर देंगे और टेप कर देंगे दोस्तों। इसको न्यूट्रल मिल जाएगा। मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से यहाँ कट लगाते हैं। हल्का सा प्लास को दबाइए और आगे कर दीजिए। देखिए आपके सामने कट लग चुका है और इसको यहाँ लगा करके मोड़ दीजिए। बस कुछ इस तरीके से आटे खिला दीजिए, घुमा दीजिए इन्हें अच्छी तरह से और आप ये सेलो टेप कर दीजिए, क्योंकि टेप करना बहुत ज़रूरी होता है और अच्छी टेप करना। देखिए दोस्तों, मैं आपको टेप लगा के भी दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से आपको टेप कर देनी है अच्छे से, और अच्छी वाली टेप लाना। बेकार टेप लाओगे तो जल जाएगी दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, न्यूट्रल इसी में जुड़ जाएगा और सारे के न्यूट्रल इसी में ही जुड़ेंगे। और फेस आपके सामने मैंने शुरू में बता दिया है, आगे तक ले जाना है। देखिए दोस्तों, सभी होल्डरों के अंदर मैंने न्यूट्रल को कंप्लीट कर लिया है। इसी तरीके से आपको कंप्लीट कर लेना है दोस्तों। अब हमारे पास कितने वायर हो गए? 1 2 3 4 5। एक न्यूट्रल है इन सभी होल्डर्स का और 4 पॉइंट्स हैं सभी अलग अलग स्विच में ऑपरेटिंग करने के लिए। अब इसके अंदर मेन पावर लाइन जाएगी जो इनको ऑपरेटिंग करेगी। वो कैसे डालते हैं वायर वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। इस न्यूट्रल का मेन न्यूट्रल का नाप होगा मेन लाइन का यहाँ से लेके सीधा इस बोर्ड के अंदर न्यूट्रल फेस और आएंगे, यानी कि हमारे पास 7 वायर हो जाएंगे। वहाँ से लेके यहाँ तक आपको न्यूट्रल और फेस यूज़ लेना है, लाल और काला। अर्थ में यहाँ पर नहीं डाल रहा, अर्थिंग के बारे में किसी और वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। मैं आपको लाइन टू लाइन वीडियो बना रहा हूँ। इसको मैं सीधा यहाँ तक लाऊंगा न्यूट्रल और फेस को, और इस लाइन का साइज़ वायर होगा 1.5 mm, यानी कि 1.5 mm का वायर। यहाँ से आप अंदर डाल दीजिए। यहाँ पर थोड़ा आप लंबा वायर छोड़ दीजिए, क्योंकि कल को दिक्कत जल जाए कर जाए तो हम इस वायर को यूज़ ले सकते हैं आगे से। ये यहाँ बोर्ड तक आ गया है, इसको आप काट लीजिए। अब आपको पता है यहाँ पर हो गए 2 न्यूट्रल, तो इसके अंदर से एक न्यूट्रल, यानी कि एक मेन न्यूट्रल है, एक सिस्टम न्यूट्रल है। तो सिस्टम न्यूट्रल के आप टेप लगा दीजिए ताकि आपको भूल ना हो कि ये सिस्टम है या मेन है। यहाँ पर आप हल्की सी टेप लगा दीजिए ताकि आपको पता चल जाए ये सिस्टम न्यूट्रल है। ये 2 वायर आ रहे हैं सीधा हमारे मेन बोर्ड से, यानी ये मेन MCB से यहाँ से होके यहाँ तक आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन एक गलती कर देते हैं, जो यहाँ से ये न्यूट्रल आ रहा है बोर्ड तक, इस न्यूट्रल के अंदर कट लगा करके होल्डर के कनेक्शन कर देते हैं। ये तरीका मुझे बिल्कुल गलत लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि ये सिस्टम ये मेंस न्यूट्रल होता है। मेंस न्यूट्रल डायरेक्टली बोर्ड में ही आना चाहिए, ना कि कट लगा करके जॉइंट किया जाए। नो दोस्तों, इसका न्यूट्रल अलग से ही आना चाहिए। मैंने जो वीडियो में आपको बताया है।
अब इस पावर प्लग का बोर्ड कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरीके से किया जाए। नो दोस्तों, मैं इसे अलग तरीके से करूंगा। अगर आपको रिक्वायरमेंट हीटर या गीज़र या कुछ भारी लोड चलाने का है तो उस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इस बोर्ड से हीटर वगैरह चलाना चाहते हैं, गीज़र वगैरह चलाना चाहते हैं तो आपको कनेक्शन कुछ इस तरीके से करने होंगे और वायर कम से कम 2.5 mm का यूज़ लेना होगा, जिससे आप हाई लोड चला सकते हैं। इस वायर को किस तरीके से इंस्टॉल और कहां पर ले जाया जाता है ये भी बताता हूं। अगर आपको भारी चीज़ चलानी हो तो, अगर आपको टीवी वगैरह चलाना हो तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए दोस्तों, आपको डायरेक्टली आप मेन लाइट से ही इस पावर प्लग कनेक्शन को लेके आएँ, क्योंकि इससे ये होगा कि हम भारी लोड चला सकते हैं, एसी, हीटर, गीज़र वगैरह चला सकते हैं। अगर नॉर्मल यूज़ लेना होता तो मैं यहाँ पर कट लगा करके ज्वाइंट कर देता। दोस्तों, अगर आपको नॉर्मल चलाना हो तो यहाँ ज्वाइंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी फिटिंग तो प्रॉपर कम्प्लीटली हो चुकी है। अब मैं आपको ये बोर्ड कनेक्शन करना सिखाऊंगा, किस तरीके से यहाँ से बोर्ड कनेक्शन किया जाता है। अब मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से वायरिंग डालते हैं। तो आप इस स्विच से आप यहाँ तक आप ये नाप लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे इसमें क्यों नहीं डाल रहे, तो मैं ये तरीका आपको बाद में बताऊंगा। पहले ये देख लीजिए, आप यहाँ पर आप निशान लगा लीजिए अपने अंगूठे से। यहाँ पर आप इस प्लास को पकड़िए और ये आपके सामने निकल जाएगा पूरा वायर। अब सारे पॉइंट्स को आप ढीला कर दीजिए, सभी पॉइंट्स को आप ढीला कर दीजिए। ये प्रोसेस कुछ इस तरह होता है जैसे कि हम यहाँ पर न्यूट्रल सारे में लगाते हैं होल्डर्स में, वैसे ही अंदर बोर्ड के अंदर फेस वायर होता है, वहाँ न्यूट्रल नहीं होता, यहाँ न्यूट्रल नहीं होता। सिंपली तरीके से आपके सामने ये देखना वायर किस तरीके से जाएगा। बस आप यहाँ तक लाके छोड़ दीजिए। इन सभी पेच को आप टाइट कर दीजिए अच्छे से। इन तीनों को टाइट कर देना है, इसको छोड़ देना है। ये क्यों छोड़ा है ये मैं आगे बताऊंगा। इसका एक हिस्सा कंप्लीट हो गया है, दूसरे हिस्से का ये ऊपर वाला है, इसको हम सॉकेट में यहाँ पर लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, एक वायर यहाँ से आप इसको काट लीजिए और इसको छील के इसके यहाँ सॉकेट में यहाँ पर लगा दीजिए। दोस्तों, काफ़ी लोग होते हैं जो फ़ैन के कनेक्शन को इसके अंदर डायरेक्ट कर देते हैं और टेप लगा देते हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है दोस्तों। सबसे पहले आपको इसके अंदर लगाना चाहिए इसके कनेक्शन को, और इसका एक कनेक्शन यहाँ लगा देना है। फिर मैं आपको बता देता हूँ अच्छा तरीका किस तरीके से हम फ़ैन का कनेक्शन करते हैं बिना टेप के। आप अपने घर का बोर्ड खोल के देख सकते हैं, आपके घर के बोर्ड में फ़ैन वाले वायर में टेप लगी होगी, लेकिन ये तरीका इतना प्रॉपर है, इसमें अंदर टेप नहीं लगती। इस फ़ैन रेगुलेटर का एक वायर इसमें डाल दीजिए, फ़ैन रेगुलेटर का एक वायर इसमें डाल दीजिए और टाइट कर दीजिए। अब रहा दूसरा वायर, ये दूसरा वायर आप इस स्विच के ऊपर वाले हिस्से में यहाँ लगा दीजिए। ये देखिए दोस्तों, कहीं पे भी टेप नहीं लग सकती, क्योंकि काफ़ी इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो टेप लगा देते हैं इस वायर के यहाँ पर। अब कहीं पे भी टेप का यूज़ नहीं होगा, एकदम प्रॉपर फिटिंग है। अब यहाँ पर हम देखेंगे पॉइंट किस तरीके से कनेक्शन किए जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप जितने भी वायर हैं इन सभी को बराबर में काट लीजिए, क्योंकि बेकार लगता है अलग अलग साइज़ के वायर। ये देखिए दोस्तों, सभी कनेक्शंस बराबर हो चुके हैं। अब इनको किस तरीके से इस बोर्ड के अंदर सेट करें। सबसे पहले आप थोड़ा थोड़ा इन सभी वायर को छील लीजिए, ज़्यादा बड़ा नहीं, इतना इतना थोड़ा थोड़ा छील लीजिए। दोस्तों, अब मुझे पता कैसे चलेगा कि फ़ैन का वायर कौन सा है। अगर मैं इसको भी वाइट डाल देता तो मुझे कैसे पता चलता कि यह फ़ैन का वायर है, तो मुझे वापस से निकालना पड़ता, चेक करना पड़ता। इसलिए मैं दोस्तों आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पर आप कोई दूसरा कलर डाल दीजिए और पॉइंट्स का सब एक ही वायर डाल दीजिए, ताकि हमें पता लग जाए कि हमारे फ़ैन का वायर यही है दोस्तों। या फिर टेप लगा दीजिए या आप कलर दूसरा लगा दीजिए,
क्योंकि मुझे पता नहीं है इन सारे पॉइंट्स में से कौन सा बीच वाला है, कौन सा साइड वाला है, तो ऐसे ही फ़ैन का भी हो जाता और मुझे पता नहीं चलता। दोस्तों सारे इन वायर को मैं तीनों वायर को साइड में कर देता हूँ। सबसे पहले ये पॉइंट्स वाले कनेक्शन करता हूँ कैसे होते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्विच हैं 1 2 3 4 5, जिसमें एक स्विच इस सॉकेट का है और बाकी के 4 स्विच 4 पॉइंट के हैं। तो ये सबसे पहले मैं ये फ़ैन का कनेक्शन करता हूँ बिना टेप के, क्योंकि लोग ज़्यादातर टेप लगाते हैं। आप अपने घर के बोर्ड में देख सकते हैं, और अगर आप अपने घर का बोर्ड खोलना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपनी बिजली को पूरा कट कीजिए, क्योंकि ये डेंजरस काम है। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने मैंने पीला वायर कनेक्शन कर दिया है। आप कोई से भी वायर को किसी भी स्विच में डाल सकते हैं, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होने वाला है। यहाँ पर स्विच के 2 पार्टीशन हैं, इसके एक पार्टीशन में आप डाल देना है आपको, क्योंकि नीचे वाला पार्टीशन कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए आपके सामने ये कंप्लीट है। अब ऊपर वालों में हमें डालना है। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ आप डाल लीजिए तार को। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने चारों पॉइंट्स मैंने लगा दिए हैं। अब आप कह रहे हो इसके अंदर कैसे करोगे भाई कनेक्शन, और इनको स्विच के अंदर कनेक्शन यानी ऑपरेटिंग कैसे होगी ये होल्डर्स वगैरह। तो मैं आपको ये 3 वायर बता देता हूँ किस तरीके से कनेक्शन किए जाते हैं। आपको ये फेस वायर कहाँ लगाना है, ये है फेस वायर, जो कि इन सभी बटन्स को ऑपरेटिंग करेगा। इस फेस वायर को आप, जो हमारा ये फेस वायर वहाँ से आ रहा है पूरा आगे से, उसको हम कहाँ कनेक्शन करते हैं ये बताता हूँ मैं आपको। कम से कम मैंने आपको कहा था ये पेच ढीला रखना है। इसके अंदर आप ये डाल दीजिए, ताकि ये सारों के अंदर, इन सभी के अंदर कनेक्शन का करंट पहुँच जाए। ये देखिए दोस्तों, इन सभी स्विच में फेस पहुंच चुका है, और यहाँ इन सभी होल्डरों में भी फेस का कनेक्शन हो चुका है, क्योंकि न्यूट्रल अब इन होल्डर को क्या चाहिए, न्यूट्रल। तो हम न्यूट्रल यहाँ से लेंगे। मैंने आपको कहा था टेप लगा लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए सिस्टम का न्यूट्रल यही है, और ये मेंस न्यूट्रल है। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए दोस्तों। इन दोनों को जोड़ने के बाद इन सभी होल्डर्स के अंदर कनेक्शन लाइंस पहुंच जाएगी न्यूट्रल का कनेक्शन करंट चालू हो जाएगा। लेकिन आप इन सब चीज़ों को बंद करके रखें। अब ये एक कनेक्शन बाकी, ये कहाँ पर होगा, ये होगा यहाँ पर, जो कि हमारे सॉकेट को चालू करने में मदद मिलती है। इनको आप यहाँ लगा दीजिए। मैंने आपको कहा था अर्थिंग का वायर मैं नहीं लगा रहा, क्योंकि अर्थिंग के बारे में मैं बाद में आपको वीडियो बना कर दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने पूरा बोर्ड वर्किंग कनेक्शन में हो चुका है। अब मैं इसको सीधा कर देता हूँ, और यहाँ बस दोस्तों इस साइड का तो मैंने प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। अब इस साइड का हमें प्रोसेस कंप्लीट करना है। दोस्तों इस बोर्ड को कनेक्शन करने में ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको सिर्फ एक यहाँ पर कनेक्शन करना है और एक यहाँ पर करना है। दोस्तों देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ से यहाँ तक लगा दिया है। अब मैं इनके कनेक्शन को किस तरीके से किया जाता है ये बताता हूँ दोस्तों। हालांकि वायरिंग तो आप कैसे भी लगा सकते हो, लेकिन ज़्यादातर ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि यहाँ पर न्यूट्रल आप स्विच के फेस वायर को आप स्विच के अंदर लगाएं, और न्यूट्रल वायर को आप इस सॉकेट के अंदर डाल दीजिए। सबसे अच्छा तरीका तो यही होता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसको भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसको अब हम सीधा कर देते हैं, और यहाँ का भी प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से यहाँ तक का हमने प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर किस तरीके से कनेक्शन किया जाता है एमसीबी में, और आइसोलेटर में कनेक्शन किस तरीके से होते हैं दोस्तों, ये बताते हैं हम आपको। यहाँ पर हमारे पास 4 तार है, 2 न्यूट्रल है, 2 फेस है, 2 तार इसके हैं, 2 तार इस मेन बोर्ड के हैं। इन दोनों तारों को हम किस तरीके से आइसोलेटर और एमसीबी में लगा जाता है। सबसे पहले करना ये है, आपको न्यूट्रल को एक जगह कर दीजिए। एक जगह करने से आपका न्यूट्रल सारा एक जगह हो जाएगा। आप अगर एमसीबी बॉक्स ख़रीदोगे तो आपके एमसीबी बॉक्स के अंदर कुछ इस तरीके का एक सिस्टम आएगा, उसके अंदर आप इस तरीके से कनेक्शन कर सकते हो, क्योंकि न्यूट्रल का एमसीबी में कनेक्शन नहीं होता, न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्शन होता है। इस तरीके का पेच आपको एमसीबी बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। ये दोनों फेस वायर है, इन दोनों को एक जगह कर लीजिए।
इन दोनों को आप अच्छी से जॉइंट करें। यहाँ का जो कनेक्शन होता है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो आपके वायर्स जल सकते हैं अगर प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ तो दोस्तों। यहाँ MCB लगी हुई है, इस MCB की कनेक्शन को ओपन कर देते हैं और यहाँ हम इस वायर को डाल देते हैं और कस देते हैं। अच्छे से टाइट करना है ताकि MCB जले नहीं। यहाँ पर मैं सिस्टम बता रहा हूँ सिर्फ एक रूम का। यहाँ पर काफ़ी सारी MCBs वगैरह लगती हैं और काफ़ी सारे सेटअप जमाए हुए होते हैं यहाँ पर, तो मैं आपको सिर्फ एक ही कमरे का रूम का सिस्टम बता रहा हूँ। और यहाँ से इसके अंदर आपको कनेक्शन करना है न्यूट्रल का और फेस का। नाप से काट लीजिए आप इस वायर को, यहाँ से इस आइसोलेटर के यहाँ तक का नाप आप काट लीजिए आपके अंदाज से। याद रखें दोस्तों, ये वायर हेवी होना चाहिए, कम से कम 4 mm का वायर होना चाहिए, ताकि हमारे और कमरे के अंदर कनेक्शन होते हैं उन सभी कनेक्शनों को अच्छे से चला सके। यहाँ से सिस्टम यूज़ होगा तो वो हाई हेवी वायर का ही यूज़ होगा, नॉर्मल वायर आप यहाँ पर यूज़ ना करें। इसके फेस को तो लगाया नहीं है दोस्तों, इसके फेस को तो मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है, इसके न्यूट्रल को भी अब छोड़ देते हैं यहाँ से। देखिए दोस्तों, हमारे पास कितने वायर हो गए, पूरे इतने सिस्टम से लेकर के सिर्फ हमारे पास 2 वायर निकले हुए हैं। और ये 2 वायर कहाँ कनेक्शन होंगे, ये 2 वायर यहाँ पर कनेक्शन होंगे आइसोलेटर के अंदर। एक वायर आप यहाँ पर फेस लगा दीजिए और यहाँ पर न्यूट्रल लगा दीजिए दोस्तों, और अच्छे से टाइट करना है। ये सिस्टम आपको अच्छे से और हेवी वायर से यूज़ लेना है। आपके आमतौर पर घरों में ये लगा हुआ होता है आइसोलेटर MCB बॉक्स, वहाँ पर कुछ इस तरीके से कनेक्शन हुए होते हैं, देख लेना आप। लेकिन लाइट को बंद करके प्लीज़ दोस्तों, लाइट को बंद करके ही चेक करें। दोस्तों वीडियो लंबी बन गई है, इसके लिए सॉरी। आपके सामने ये देखिए दोस्तों, मैंने सेटअप को कर लिया है कंप्लीट। अब इसको ऑपरेटिंग किस तरीके से करें और कौन सा वायर यहाँ से हमारे हाउस मीटर के अंदर जाता है, जो कि सरकारी द्वारा लगा हुआ मीटर होता है, उसके अंदर कनेक्शन कौन सा वायर करते हैं। दोस्तों मेरी सलाह ये है कि आप अगर यहाँ से वायर मीटर तक ले जाते हो अपने हाउस मीटर के अंदर, जिससे सरकार हमारे से सरकारी बिल आता है, वहाँ तक अगर आप वायरिंग को ले जाते हो तो दोस्तों कम से कम 6 mm, अगर ज़्यादा लोड है तो आपको 6 mm का वायर यूज़ लेना चाहिए, क्योंकि हमें मेन वायर हमेशा भारी ही लगाना चाहिए ताकि कल को नुकसान ना हो, और वो भी कॉपर का वायर लगाएं दोस्तों। यहाँ तक का काम इस इलेक्ट्रिशियन का होता है, बाकी का इसके आगे का जो प्रोसेस होता है मीटर तक का, जो हम सरकार से मीटर लगवाते हैं, यहाँ का प्रोसेस मीटर वाले करते हैं, यानी कि सरकारी आदमी ही करते हैं। यहाँ पर हम कनेक्शन नहीं कर सकते दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मीटर के अंदर मैं न्यूट्रल लगा रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। अब मैं फेस लगा रहा हूँ। यहाँ से सरकारी तार लगाया जाता है, जो सरकारी वायर होता है एल्युमिनियम का होता है, काफ़ी मज़बूत होता है, और मीटर के किलोवाट के हिसाब से ही वो वायर लगाया जाता है सरकार के अनुसार। ये वायर हमारी मर्ज़ी से नहीं लगाया जाता दोस्तों मैंने सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है, और सरकारी मीटर से, यानी कि ये सरकारी मीटर नहीं है, सॉरी दोस्तों, ये तो नॉर्मल मीटर है, इसमें लाइट आ चुकी है और आउटपुट हमें मिलने लग गई है। और मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करता हूँ। इसको मैंने स्टार्ट कर दिया, MCB को बंद कर दिया। अब मैं देखता हूँ लाइटें चलती है। जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं चल रही है, तो हमें MCB चालू करनी पड़ेगी। मैंने MCB को चालू कर दिया है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर लाइट जलती है या नहीं। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने लाइट जल चुकी है। ये देखिए दूसरा स्विच, ये देखिए दोस्तों तीसरा स्विच। अब मैं फ़ैन को स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, फ़ैन को स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन यहाँ पर रेगुलेटर घुमाना पड़ेगा। ये देखिए आपके सामने धीरे धीरे पंखा घूम रहा है। अब इसको स्पीड में घुमाते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने सेटअप कंप्लीट चल रहा है। मैं पूरी लाइट को ऑफ करता हूँ। ये देखिए पूरी लाइट
ऑफ हो चुकी है, लेकिन मीटर चल रहा है, मीटर में कोई लोड नहीं आ रहा। मैं वापस लाइट को ऑन करता हूँ, MCB को बंद करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने सारी लाइट ऑफ हो चुकी है। अब मैं इनके प्लग्स को चला के दिखाता हूँ। मैंने इस मशीन को कनेक्शन कर दिया है इस पोर्ट से। देखना आपके सामने चालू होगी मशीन। ये देखा दोस्तों, आपके सामने मशीन चालू हो चुकी है। अब मैं उस प्लग को चेक करता हूँ। देखना दोस्तों, आपके सामने ये मशीन चालू होगी। ठीक है दोस्तों, मैंने इसके अंदर न्यूट्रल फेस को भिड़ा दिया है। अब देखता हूँ MCB ट्रिप होती है या नहीं। दोस्तों MCB ट्रिप नहीं हुई, क्योंकि ये MCB काफ़ी ज़्यादा एम्पियर की है। सॉरी दोस्तों आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि बिजली फिटिंग का कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है। ये देखिए आप लोगों के सामने, ये देखिए बल्ब हर एक स्विच के हिसाब से, और ये नाइट लाइट है, ये रात को जलाई जाती है, और ये रोशनी के वास्ते, ये भी रोशनी के हिसाब से, और ये हमारा जो घर के अंदर सीलिंग फ़ैन होता है उसके हिसाब से। और महीना या 2 महीने होने के बाद हमारे यूनिट्स मीटर से जो हम बिजली यूज़ ले रहे हैं वो सारी इलेक्ट्रिसिटी हमारे को यहाँ यूनिट के ज़रिए दिखाएगी, और हम यहाँ से बिजली का बिल भरते हैं। और आप कभी भी कोई काम करें तो दोस्तों इसको ऑफ़ करके ही आगे आप काम कर सकते हो। अगर आपने इसको चालू कर दिया, ये देखिए दोस्तों आपके सामने ये ऑफ़ है। मैं इसके आप कहो जहाँ पर हाथ लगा लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मेन लाइट ऑफ होनी चाहिए। और मेन लाइट अगर आप ऑफ़ भी कर देते हैं तो आप टेस्टर से ज़रूर चेक करें, तब आप इसको हाथ लगाएं। दोस्तों मैं आपको यही गाइड करूँगा कि आप बिजली का काम अगर कर रहे हो तो केयरफुली एकदम अच्छे तरीके से करें। इसको ऑन कर दीजिए वापस, ये सारी चीज़ें चालू हो जाएंगी और ये स्विच आपका ऑन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर इन्वर्टर कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है ये मैं आपको दूसरी वीडियो में बना के दिखा दूंगा। दोस्तों बाय दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर कमेंट कर दीजिए। कंप्लीट डिटेल के साथ में आपको इसी तरीके से वीडियो अपलोड होती रहेगी। बाय दोस्तों, बाय।